नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही खास मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। मिलिए मिमी से। ये कोई आम बिल्ली नहीं है, ये है हमारे घर की महारानी। और मिमी की दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, खासकर जब बात हो उसके मॉर्निंग रूटीन की। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांकती हैं, मिमी की शाही जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। और इस अध्याय का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है दूध। लेकिन मिमी का दूध कोई मामूली दूध नहीं होता। इसके लिए एक पूरा रिचुअल होता है, एक खास अंदाज होता है। जैसे ही किचन में मिमी के लिए उसका स्पेशल दूध का कटोरा रखा जाता है, वो अपनी नींद से जागकर बड्डे ही शाही अंदाज में चलती हुई आती है। वो पहले दौर से ही दूध को ऐसे देखती है जैसे कोई माहिर जौहरी किसी हीरे को परख रहा हो। उसकी नज़रें एकदम फोकस्ड होती हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कटोरे के पास उठती है, अपनी गर्दन झुकाकर नाक को दूध के ठीक ऊपर ले जाकर एक लंबी सी सांस लेती है। ये वो पल होता है जहां दूध का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर दूध एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पर है, यानी गुनगुना GRM, तो समझो उसकी सुबह बन गई। लेकिन अगर भूल से भी दूध ज़रा सा भी ठंडा या ज़रा सा भी ज़्यादा गर्म हो गया, तो बस मिमी का मूड ऑफ। वो एक ऐसी आवाज़ निकालेगी, एक ऐसी म्याऊ जिसमें शिकायत भी होगी, गुस्सा भी होगा और थोड़ा सा ड्रामा भी। फिर वो अपनी गर्दन ऊपर उठाकर ऐसे घूम जाएगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बेइज्जती महसूस की हो। इसके बाद वो किचन के एक कोने में जाकर बैठ जाती है, अपनी दुम को ज़मीन पर पटकना शुरू कर देती है। और उसकी आंखों में एक ही बात लिखी होती है, ये क्या मजाक है? मैं कोई सड़क छप बिल्ली नहीं हूँ, मैं मिमी हूँ। उसका ये एटीट्यूड देखकर घर वाले भी कभी हंसते हैं और कभी परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि दूध को दोबारा गर्म करके उसके सामने रखा गया और उसने फिर से यूज चेक किया, और जब तक उसे अपनी पसंद का परफेक्ट टेम्परेचर नहीं मिल जाता, वो उस दूध को हाथ भी नहीं लगाती। एक दिन तो हड़ी हो गई। सुबह सुबह मिमी के लिए दूध रखा गया, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर, न गर्म न ठंडा। सबको लगा आज तो मिमी पहली बार में ही खुश हो जाएगी। वो आई, उसने दूध को सूंघा, टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर भी उसने एक अजीब सी आवाज़ निकाली और वहां से चली गई। सब हैरान, आज क्या हो गया? दूध तो बिल्कुल ठीक है। काफी देर तक मिमी उसी कोने में बैठी रही और गुस्से से सबको घूरती रही। फिर घर में एक बच्चे ने गैस किया। उसने कहा, शायद आज दूध का कलर मिमी को पसंद नहीं आया, ये थोड़ा ज्यादा वाइट लग रहा है, एस्थेटिक नहीं है। पहले तो सब हंसने लगे, लेकिन फिर सोचा, क्या पता, मिमी तो कुछ भी कर सकती है। शायद मिमी को भी इंस्टाग्राम के एस्थेटिक ट्रेंड्स पसंद हैं। उस दिन सबको ये एहसास हुआ कि मिमी सिर्फ एक पिकी कैट नहीं है, वो तो एक फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन चुकी है, जिसे हर चीज़ में स्टाइल, क्लास और परफेक्शन चाहिए। मिमी की इस कहानी से हमें एक बड़ी मज़ेदार बात सीखने को मिलती है। जिंदगी में कभी कभी थोड़े नखरे दिखाना भी ज़रूरी होता है। हर नखरा एक स्टाइल स्टेटमेंट बन सकता है, अगर आप उसे सही एटीट्यूड के साथ कैरी करें, जैसे मिमी करती है। वो अपने नखरों से किसी को परेशान नहीं करती, बल्कि सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ले आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी मिमी की तरह बनो। अपनी पसंद नापसंद को इंपॉर्टेंस दो। अगर आपको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती तो उसे पोलाइटली रिजेक्ट करना सीखो। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में एडजस्ट करो। अपने स्टैंडर्ड सेट करो और उन पर कायम रहो। लेकिन हाँ, मिमी की तरह क्यूट और फनी अंदाज में। कभी कभी थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा एटीट्यूड जिंदगी को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना देता है। जैसे मिमी ने अपने दूध के नखरों से रोज सुबह को एक एक्साइटिंग इवेंट बना दिया है। घर का हर मेंबर सुबह उठकर ये सोचता है कि आज मिमी मैडम दूध पियेंगी या नहीं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इतना सब ड्रामा करने के बाद जब उसे उसका परफेक्ट दूध मिल जाता है, तो वो इतने प्यार से, इतनी शांति से उस दूध को पीती है कि देखकर ही दिल खुश हो जाता है। फिर वो आकर सबके पास प्यार से कडल करती है, जैसे कह रही हो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माई स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारी इन्फ्लुएंसर बिल्ली मिमी की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, अपने अंदाज में जियो। और हाँ, मिमी की तरह थोड़े स्टाइलिश नखरे करने से मत डारो। अगर आपको मिमी और उसकी ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ पसंद आएं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनके पास भी मिमी जैसे नखरेले पेट्स हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मिमी की कोई भी नई शरारत मिस ना करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।